दोस्तों, आज आप एक जग्गी वासुदेव जी की क्लिप सुनिए, जिन्हें हम सब सदगुरु के नाम से भी जानते हैं, और देखें कि मोटा मोटा सुनने में तो लगेगा कि ठीक तो बोल रहे हैं, इसमें क्या गलत है। लेकिन फिर इस क्लिप, छोटी सी क्लिप है, इस क्लिप को सुनने के बाद में मैं इसकी समीक्षा करूंगा और आप देखिएगा कि कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही है इस चीज़ में। और ये मिस्टेक ऐसी नहीं है जो अभी हो रही है, ये सदियों से मिस्टेक चली आ रही है दर्शन में, अध्यात्म के अंदर। तो इसे हम सब लोग अभी समझेंगे। आप पहले ये क्लिप सुनिए, जो जग्गी वासुदेव जी की हिंदी में क्लिप है। हम आपको इस धरती का राजा या रानी बना दें, क्या आप तृप्त हो जाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप तृप्त होंगे? नहीं, आप दूसरे ग्रह और सितारे और आकाश गंगाएं पाना चाहेंगे, क्योंकि इंसान में कुछ ऐसा है जो किसी भी सीमा में बंधकर जीने के लिए तैयार नहीं है। वो असीम संभावना की इच्छा रखता है। अगर आप असीम को खोज रहे हैं तो उसे भौतिक साधनों के द्वारा खोजना निराश करने वाला काम है। तो आपने जग्गी वासुदेव यानी कि सदगुरु जी की क्लिप सुनी, और वो इस क्लिप में कह रहे हैं कि अगर वो किसी को इस धरती का राजा भी बना दें, मतलब इस पूरी धरती का मालिक भी बना दें, तो तब भी वो दूसरे प्लानिट की इच्छा करने लगेगा। फिर दूसरे प्लानिट का मालिक भी बना दें तो तीसरे प्लानिट की इच्छा करने लगेगा, और मतलब वो ऐसा करता ही रहेगा। और ऐसा क्यों करता रहेगा? वो कह रहे हैं कि मानव की जो संरचना है वो इसी प्रकार की है। मतलब बाई बिल्ट आदमी ऐसा, माने उसका जीन्स ऐसा है, ऐसा जेनेटिक स्ट्रक्चर उसका ऐसा है। तो एक तरफ तो वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो ह्यूमन बीइंग है या ये जो कॉन्शियसनेस है, ये बाई बिल्ड है ही ऐसी, बनावट इसकी इसी प्रकार की है, इसकी जो संरचना है वो ऐसी ही है कि ये इच्छा करता ही जाएगा। एक इच्छा करेगा, पूरी हो जाएगी, फिर दूसरी करेगा, फिर तीसरी करेगा, और ऐसे ही तब तक करता रहेगा जब तक भी ये जीवित है, माने जब तक मर नहीं जाता है। तो ये करेगा। तो ये इसका फिनोमेना है। एक तरफ वो ऐसा कह रहे हैं, फिर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं, मतलब आप अगर ये उनकी पूरी क्लिप सुनेंगे, पूरी स्पीच सुनेंगे, तो उसमें, यहाँ तो छोटी क्लिप मैंने ली है, इसमें उनका मतलब है कि भाई अगर आप मैटेरियलिस्टिक वे में जाओगे, भौतिकता के आधार से जाओगे कि पहले ये इच्छा पूरी कर ली तो पहले टमाटर की इच्छा पूरी कर ली, तो फिर आलू की इच्छा उठेगी, आलू की पूरी कर ली तो फिर गोभी की उठेगी, गोभी की पूरी कर ली तो फिर स्त्री की उठेगी, एक स्त्री की पूरी कर ली तो दूसरी स्त्री की उठेगी या दूसरे पुरुष की उठेगी। मतलब ये उठती ही जाएंगी, ये इच्छाएं रुकेंगी नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि इस तरीके से जीवन जीने का जो स्टाइल है भाई वो सही नहीं है, सेटिस्फेक्शन इससे नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा सेटिस्फेक्शन? तो वो जब आप पूरी क्लिप सुनेंगे, मतलब उनका जो पूरी स्पीच सुनेंगे, या इसमें भी आप समझ रहे होंगे कि वो एक आध्यात्मिक रास्ता बता रहे हैं कि भाई इस बात को समझ लो। क्या समझ लो? कि भाई ऐसे ऐसे इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, इच्छाओं के पीछे भागना ठीक नहीं है। अच्छा, तो क्या करना ठीक है भाई? फिर क्या करना ठीक है? फिर ये सवाल उठेगा ना इसमें। तो अगर आदमी की ऐसी इच्छाएं ना होती तो अभी तक तो हम लोग फिर जंगल में पड़े होते भाई। जंगल से बाहर निकलने की इच्छा क्यों की होती? जंगल से कबीला सिस्टम में क्यों आए होते? कबीला सिस्टम से राज सिस्टम में क्यों आए होते? राजा सिस्टम में, और राजा सिस्टम से अभी जो जैसा भी हल्का फुल्का लोकतंत्र है इसमें क्यों आए होते? और फिर इससे भी और आगे जाने के प्रयास में आदमी लगा हुआ है, तो ऐसा ये क्यों लगा हुआ होता? फिर तो जंगल में ही होते ना हम लोग, कि भाई ठीक है, ऐसे तो इच्छाएं पूरी होंगी नहीं, ऐसे तो हम सुखी होंगे नहीं, ऐसे तो हमें कोई संतुष्टि होगी नहीं, तो आध्यात्मिक तरीके में ही चलें। लेकिन यहाँ सोचने समझने जैसी एक बात है कि एक्चुअल में आदमी चाहता क्या है? क्या वो इन्हीं भौतिक सुख सुविधाओं को चाहता है या इससे अलग कुछ चाहता है? ये बड़ा सवाल है अपने आप में, है ना।
कि क्या मनुष्य इन भौतिक सुख सुविधाओं को मुख्य रूप से चाहता है या कोई और सेटिस्फैक्शन टाइप की चीज चाहता है जो इसके अलावा कोई दूसरे तरीके से मिल सकती है। तो हम अपना जीवन देखें कि जब से हमें होश है हम क्या चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे विषय हैं जिनमें से हमें कुछ कुछ की इच्छा होती रहती है। किसी को कभी किसी विषय की इच्छा होती है और किसी को कभी किसी और विषय की इच्छा होती है, ऐसे होता रहता है। तो और उन्हीं इच्छाओं को ही पूरा करने की बात होती है कि अगर वो इच्छाएं पूरी होती हैं तो हमें अच्छा लगता है और जो भी इच्छा पूरी नहीं होती तो बुरा लगता है, माने उससे दुख होता है। और जो इच्छा पूरी होती है उससे सुख होता है। और इस सुख और दुख के अनुभव में ऐसी इच्छा पैदा होती है कि भाई ये दुख वाले अनुभव तो कभी ना हो, माने ऐसा कभी ना हो कि कोई ऐसी कि हमारी इच्छा पूरी ना हो या कोई ऐसी चीज़ हमें ज़बरदस्ती भोगनी ना पड़े या भुगतनी ना पड़े जो हम नहीं चाहते, है ना। और सारा जीवन हमारा ऐसे गुजरे, जब तक भी जीवन है वो सारा जीवन हमारा ऐसे गुजरे कि हमारी इच्छाएं पूरी होती रहे। चाहता तो ये है ना आदमी। अब इसको ये कैसे करके मोल्ड करते हैं, कैसे करके उसको ट्विस्ट करके और दूसरा एंगल देने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि आदमी चाहता है सदा सुखी रहना, जो भौतिक रास्ते से संभव नहीं है। ये ऐसा एक मान लेते हैं, बिना बहुत गहरी चर्चा में गए ये ऐसा मान लेते हैं कि भाई भौतिक रास्ते से तो संभव नहीं है। तो कौन से रास्ते से संभव है? बोले आध्यात्मिक रास्ते से संभव है। कुछ साधना वाधना करके ये बात समझ लो कि भाई साहब इस दुनिया में सुख और दुख तो एक दूसरे के आगे पीछे आते ही रहते हैं। तो यहाँ सुखों की इच्छा करोगे तो यहाँ दुख भी मिलेगा। तो फिर क्या करो? बोले बस जितनी चद्दर है उतना प्यार पसार कर रखो, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ो भाई। लेकिन अगर इस स्थिति से रहते और ये बात जब हम जंगल में थे तभी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते तो कभी जंगल से तो बाहर निकलते नहीं। आज भी जीवन में जितनी सुख सुविधाएं हैं ये तो कभी होती नहीं। ये भी किन की देन है? ये उनकी देन है जिन्होंने इस तरह के उपदेश नहीं माने और उन्होंने विकास की ओर, नई नई खोजों की ओर, समस्याओं के समाधान की ओर और नई नई सुख सुविधाएं पैदा करने की ओर व्यक्ति ने कदम रखा। और जो लोग ऐसा करते चले गए उससे बाकी हम सब लोग जरूर बहुत हालत में सुखी हैं। अभी अगर हम देखें तो जंगल में जितने सारे कष्ट होते हैं उन कष्टों में से बहुतों से बचे हुए हैं जो लोग गाँव में या शहरों में रहते हैं। बहुत सारी सुख सुविधाएं यहाँ ऐसी हैं जो जंगल में, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, संभावना भी नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी कोई नहीं है वहाँ पर। आप सोच सकते हैं इस बात को। तो जब ये कह रहे हैं कि भाई चेतन की संरचना ही ऐसी है कि ये एक के बाद एक इच्छा करेगी, वो बात भी सही है भाई। जीवित हैं तो इच्छा तो करेंगे ना, नहीं तो इच्छा ना करें और जीवित हों ये कैसे संभव है? अगर आप और मैं जीवित हैं तो इच्छा करेंगे लगातार उन विषयों की जो हमारे लिए प्रिय हैं। नहीं तो क्या करेंगे? ऐसे बैठे रहेंगे क्या और कोई इच्छा नहीं करेंगे? अच्छा तो करेंगे ना। यही तो जीवन है, जीवन की यही तो संरचना है। तो फिर ये लोग हमें इस प्रकृति के या जीवन के विरुद्ध जाने की बात क्यों कर रहे हैं? जबकि खुद आप उनको देखेंगे कि खुद बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया से बढ़िया पूरा साफा, मतलब एकदम ऐसे सुंदर दिखें। नहीं तो अगर वो साफा नहीं बांधे तो चूंकि उनके बाल उड़े हुए हैं तो देखने में बहुत सुंदर नहीं लगेंगे। तो वो इसका करते हैं, एक यहाँ कपड़ा डालते हैं ताकि सुंदर दिखें। कभी कभी नृत्य भी करते हैं, डांस भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो भौतिक ही हैं। डांस करना, डांस देखना, लोगों से बात करना, है कि नहीं? अच्छा खाना, और उन्होंने जो वो आश्रम बना रखा है वो भी सारा भौतिक ही है। जो उन्होंने ईश्वर के नाम से शिवलिंग बना रखा है वो भी भौतिक ही
वस्तुओं से बना हुआ है, माने हमारे सारे आधार तो भौतिक ही हैं। तो फिर ये जो विरोधाभास है जीवन में या उनकी बातों में, इसको हम देखने का प्रयास वहां क्यों नहीं करते, या अभी यहाँ हम कर रहे हैं तो इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हमारी संरचना ही ऐसी है तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम इसमें संतुष्ट नहीं हो सकते भौतिक चीज़ों में, जबकि जितनी इच्छाएं हमारी पूरी होती हैं उसमें संतुष्टि को प्राप्त होते हैं। जो इच्छा पूरी नहीं होती उसमें असंतुष्टि होती है। भाई अब तक जैसे मैं 50 साल का हूं तो मैंने कम से कम, अगर एक साल में देखें तो 365 दिन होते हैं और 3 बार खाना खाओ तो 1000 लगभग बार मैंने खाना खा लिया होगा हर एक साल में। और मैं 50 साल का हूँ अभी, तो 50,000 बार मैंने खाना खाया होगा। तो ऐसा बहुत कभी कभार हुआ होगा कि मुझे समय पे खाना ना मिला हो, या 1-2 बार कभी ऐसे हुआ होगा साल में कि भाई ठीक है खाना नहीं भी खाया हो। 50,000 में 1,000 वाला टाइम छोड़ दो तो बाकी 49,000 टाइम तो मैं संतुष्ट हुआ ना खाने से। 1,000 बार नहीं हुआ क्योंकि मुझे मेरी रुचि का खाना नहीं मिला। 1,000 बार, 2,000 बार, आप जो भी इसको समझें। कोई बहुत लोग गरीब हैं तो उनको नहीं भी मिलता हो ज़्यादा मौका, लेकिन अमीर लोगों को तो अक्सर ये मौका रहता ही होगा कि वो जो खाना चाहें खा सकते हैं। कम से कम 10% लोग अमीर हैं तो वो तो ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं होते कि उन्हें जो चाहिए वो ना मिलता हो, तो अधिकतम उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कम से कम भौतिक जितनी भी हैं सब। तो ये संतुष्टि तो उनको मिलती है। तो फिर वो ये फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई इस तरह से तो होगा नहीं, तो ठीक है इस बात को समझ लो और भौतिकता के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो, जो मिल जाए आसानी से तो ले लो, नहीं तो कोई आध्यात्मिक टाइप से जियो। जबकि जो लोग आध्यात्मिक टाइप से जीने की कोशिश करते हैं, क्या वो भी संतुष्ट हैं? क्या उनको भी कोई प्राप्ति हुई है? क्या आध्यात्मिक रूप से कोई भी हमारी समस्या का समाधान हुआ है? क्योंकि समस्या तो यही थी कि जो इच्छा उठती थी वो उसकी पूर्ति ना होना ही समस्या थी, और तो कोई समस्या नहीं थी ना इसके अलावा। तो उसकी पूर्ति में तो अध्यात्म कोई काम करता नहीं है, वो तो बस ये बोलता है कि अच्छा इच्छा ही छोड़ दो, बस जी भर सको इतने भर की बात करो। भाई फिर जीना भर क्यों है? हम कोई मशीन है क्या मोटरसाइकिल की तरह के बस वो किसी और के लिए जीना है तो बस पेट्रोल और मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि हमारी तो अपनी कोई इच्छा है नहीं। जैसे मोटरसाइकिल की, कार की तो अपनी कोई इच्छा होती नहीं, वो तो किसी के लिए उनका पूरा का पूरा ढांचा है, तो उसको जब जिसको ज़रूरत होगी तो वो उसमें तेल डालेगा, मेंटेनेंस करेगा, बस चलती रहेगी। ऐसा तो मनुष्य का जीवन नहीं है ना। मनुष्य तो खुद स्वयं सुखी होना चाहता है। तो एक तो हमारी इस प्रकार की कोई समस्या ही नहीं थी जो कि एक ये नया एक ऐसा चला दिया कि भाई आध्यात्मिक हो जाओ तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भाई समस्या तो ये थी कि इच्छाओं की पूर्ति हो नहीं रही थी। उसी के चक्कर में तो जंगल से चल के और यहाँ तक पहुंचे, और अभी और आगे यात्रा जारी है पीढ़ी दर पीढ़ी। कह रहे नहीं वैसे तो पूरी होगी नहीं भौतिकता के तरह से, भाई आध्यात्मिकता के तरह से भी कहाँ पूरी हो रही है। अगर आध्यात्मिकता के तरह से पूरी हुई होती तो आपकी तो पूरी हो गई होती, तो फिर आपको तो ये साज श्रृंगार और ये गाड़ी और वो सब करने की क्या जरूरत थी? आप क्यों मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो बढ़िया वाली, खेल वाली है, स्पोर्ट्स वाली? आप क्यों बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनते हैं? आप क्यों बढ़िया से बढ़िया आसन पर बैठते हैं? किस लिए? ये सब तो भौतिक ही है। और इच्छा तो सबकी है, इच्छा तो अभी आपकी भी रुकी नहीं है। आपकी इच्छा ये है कि कोई सो कॉल्ड ज्ञान जो आपके पास है वो उसे अभी आपको जन जन तक पहुंचाना है, सबको मोक्ष कराना है। ये इच्छा पर तो आप भी अटके हुए हैं। ऐसी इच्छा से तो अभी आप भी मुक्त नहीं हैं। अगर इच्छा करना ही दुख है या इच्छाओं को कम करना चाहिए
तो आप भी तो अपनी इच्छाएं ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं कि 8 अरब लोगों को मैं मोक्ष दिलवाऊंगा। इच्छा तो आपकी भी नहीं पूरी हो रही है। तो जो आप कह रहे हो कि आध्यात्मिक तरीके से हो सकती है, तो कहाँ हो रही है भाई? भौतिकता में भी कुछ इच्छाएं पूरी हो रही हैं और कुछ नहीं हो रही हैं। अमीरों की ज़्यादातर इच्छाएं पूरी हो रही हैं, थोड़ी नहीं हो रही हैं। गरीबों की कुछ इच्छाएं पूरी हो रही हैं, ज़्यादातर नहीं हो रही हैं, है ना? लेकिन अध्यात्म से कौन सी इच्छा पूरी हो रही है? गरीबों की भी और अमीरों की भी और आपकी भी। आप जो सब इस वीडियो को सुन रहे हैं, खुद से भी अंदर देखें। क्या आप कोई ऐसी अवस्था चाहते हैं जहां इच्छा ना उठे, या बस रोटी पानी तक की इच्छा उठे, मोटरसाइकिल की तरह कि बस पेट्रोल पियो और तेल डलवाओ और मेंटेनेंस डलवाओ और जियो? ऐसा जीवन जीना चाहते हैं क्या? इस जीवन की इच्छा थी क्या? ऐसा जीवन समाधान होगा क्या? नहीं होगा कहीं से भी। अगर ऐसा जीवन होता तो ये जो साधु सन्यासी हैं या जग्गी वासुदेव हैं खुद, वो क्यों इतना ऐसा जीवन क्यों जी रहे होते समृद्धि वाला? सोचिए। तो इस बात से समझ सकते हैं कि वास्तविक जो जीवन है वो यही है, जो चेतन की संरचना है, कि ये जब तक रहेगा जीवित तब तक ये इच्छाएं करता रहेगा। और यही इसकी संरचना है ऐसी कि एक इच्छा पूरी होगी दूसरी करेगा, दूसरी पूरी होगी तीसरी करेगा। एक धरती का सुख भोग लेगा तो इसके अलावा दूसरे प्लानेट का सुख भोगने की इच्छा करेगा। इसमें बुरा क्या है आखिर? इसे रोकना क्यों चाहते हैं? एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा करने में प्रॉब्लम क्या है? दूसरी इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए? दूसरी इच्छा क्यों रोक देनी चाहिए? किस लिए ऐसा प्रयास आध्यात्मिक लोगों के द्वारा खुद अपने जीवन के लिए भी और औरों के जीवन के लिए भी ऐसा उपदेश वो करते चले आते हैं? हाँ, कम से कम जग्गी वासुदेव खुद के ऊपर तो नहीं कर रहे हैं, औरों को ही बोल रहे हैं बस। बाकी ऐसे भी कुछ एक साधु होते हैं, गांधी जी टाइप के, और कुछ एक ऐसे जो खुद के जीवन को भी उस तरह का एकदम नरक बना लेते हैं कि आधी लंगोटी आधी रोटी, बस वैसे ही जीते हैं। तो ये सब बात जो है ऐसा हमें समझने की है कि आखिर इच्छाओं के विरोध में क्यों है इतने? क्या ये जो चेतन है, ये जो जीवन है, बिना इच्छा के इसका कोई अस्तित्व पॉसिबल है क्या? क्या ये जो कुर्सी है, ये जो सोफा है, ये इच्छा नहीं करता जरा भी? तो क्या ये जीवित है? नहीं। अगर ये जीवित होता, अगर ये चेतन होता, तो ये इच्छाएं कर रहा होता ना। क्या बिना इच्छा के चेतन होना पॉसिबल है, यानी जीवित होना पॉसिबल है? क्या जीवन संभव है बिना चेतना के? बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये बात आराम से समझ सकते हैं। तो क्या आध्यात्मिक साधना आदमी को जड़ बनाने पर लगी हुई है? सीधी सी बात है, यस। अगर आप जड़ नहीं होगे तो इच्छाएं तो करोगे, क्योंकि जितने भी विषय आपके संपर्क में आएंगे तो उससे अच्छा और बुरा अनुभव आपको होगा, और जिन जिन से भी अच्छा अनुभव होगा उनको बार बार करने की इच्छा पैदा होगी, क्योंकि यही तो जीवन है, यही तो जीवन का उद्देश्य है, और इसी से संतुष्टि होती है। ये जितनी बार हमारे जीवन में रिपीट होता है कि इच्छा हुई पूरी हो गई संतुष्टि हो गई, ये ऐसे ऐसे होता रहता है कि एक इच्छा उठी उसकी पूर्ति हुई, इस पूरे प्रोसेस में भी सुखी हुए और फिर संतुष्ट भी हो गया, हाँ हो गई। अब फिर दूसरी इच्छा उठी तो दूसरी में लगे, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, और ऐसे जब तक जीवन है तब तक ये ऐसा होता रहता है। यही तो जीवन है। जीवित रहते हुए इच्छाओं पर रोक लगाने की बात क्यों करनी है? उसके पीछे क्या उद्देश्य है? अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि
ऐसे जो कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, फिर बाद में कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, तो इससे संतुष्टि नहीं होगी। ऐसा होता है क्या? जैसे मान लिया किसी आदमी को इस धरती का राजा बना दिया, मालिक बना दिया, तो कम से कम वो इस धरती के संसाधन तो भोग रहा है ना। उतनी इच्छा, धरती की कोई भी इच्छा उठने पर उसकी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि वो पूरी व्यवस्था उसने बना रखी है, तो उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो उतनी संतुष्टि तो लगातार बनी हुई है उसके लिए। अच्छा, अब वो किसी दूसरे प्लानेट की इच्छा करता है कि भाई चलो वहाँ भी कोई ऐसा सुख होगा जो यहाँ नहीं मिल रहा है, या कम से कम जानने का सुख तो मिलेगा, वहाँ क्या है, कौन रहते हैं, कैसा ग्रह है, वगैरह वगैरह। तो उसमें असंतुष्टि जैसा क्या है? यहाँ की संतुष्टि आदमी ले रहा है और आगे और भी कोई सुख हो सकता है उसके लिए प्रयास कर रहा है। जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, उनके सब सुख साधन हैं, जिस देश ने जितने भी दे रखे हैं उनको वेतन के रूप में, तो वो दूसरे ग्रहों पे खोज करते रहते हैं कि वहाँ क्या है, पानी है कि नहीं, जीवन है कि नहीं, या वहाँ क्या ऐसी धातु है जिसको लाके यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो क्या उसमें उनको असंतुष्टि होती रहती है जब वो उस जानने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं? क्या वैज्ञानिक जो जानने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, क्या ये प्रक्रिया में लगे रहना असंतुष्टि की बात है? जबकि विज्ञान ने जब से लेके अब तक कितने सारे ज्ञान उपलब्ध कर लिए हैं। ये तो संतुष्टि की बात है ना, कि जो जान लिया उससे संतुष्ट हुए, जो नहीं जाना उसमें लगे हुए हैं। तो जो नहीं जाना उसमें लगे होना क्या असंतुष्टि का कारण है क्या? बिल्कुल नहीं। बल्कि कोई चीज की खोजने की भी अपना एक एंजॉय होता है, अपना एक सुख होता है। जैसे लोग कोई खेल खेलते हैं, तो खेल का तो परिणाम बाद में आएगा, हार और जीत का, पहले तो आ नहीं गया है। लेकिन खेलने का भी तो अपना एक मजा है, वो तो तभी आएगा जब वो खेल खेलोगे। हारने और जीतने का तो बाद में एक एक मोमेंट है, लेकिन ड्यूरिंग खेल, खेल के दौरान जो एक मजा है, शरीर की एक्सरसाइज होने का, दौड़ने का, भागने का, और वो भी जो भी एक खेल होता है, वो खेलने में जो मजा आता है वो वाला भी तो मजा है। तो ऐसे भी करके हमें इन सब चीजों को देखना चाहिए। अब जैसा ये लोग बोलते हैं कि भाई मोक्ष की प्राप्ति करो, यहाँ कुछ नहीं रखा, और ये तो भौतिक जीवन है, ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ कभी कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो भाई साहब, मोक्ष में क्या संतुष्टि है? मोक्ष का मतलब तो ये ना कि भाई जीवन को त्याग दो, इच्छाएं ना करो, त्याग करो। किसका? भोगों का। भोगों को त्यागने से कोई मोक्ष मिलेगा, ये इसमें क्या सुख है? और ये भी कितनों का पूरा हो रहा है? अगर मान मान भी लिया जाए कि चलो कुछ आदमियों को मिलता है, मान लो कि कोई मोक्ष जैसी चीज होती है, पहले तो अभी तक यही प्रूव नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ होता भी है, पर थोड़ी देर के लिए मान लो कि चलो होता है, तो कितने लोगों ने अब तक क्लेम किया है? कुछ ऐसे गिनती, उंगली पर गिनती कर सकते हो। कोई एक महावीर, कोई एक बुद्धा, कोई एक ओशो, कोई एक सदगुरु, कोई एक ऐसे कबीरा, कोई ऐसे गिनती के, कि भाई सदियों में कोई दो चार लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि उन्हें मोक्ष हो गया, या वो ऐसी कोई ज्ञान को उपलब्ध हो गए। इतनी सारी जनता में, मतलब अरबों में से, अभी जैसे 8 अरब लोग हैं, तो इस समय कितने लोग होंगे जो ऐसा क्लेम कर रहे होंगे कि उनको मोक्ष मिल गया? होंगे 150, 100, 200, 400 लोग। तो ये रास्ते पर संतुष्टि कितनी कम है, कितनी कम पॉसिबिलिटी है। मतलब अरबों में से कोई 100-200, अरबों में से 8 अरब में से 100-200 पॉसिबिलिटी, इतनी कम पॉसिबिलिटी, ना के बराबर। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो जिसको ये भौतिकवाद बोल रहे हैं उसमें है। हर आदमी दिन में 3 बार भोजन करता है, और कम से कम उसमें जो 10% लोग हैं वो तो जैसा भोजन चाहते हैं वैसा करते हैं। तो संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? 10% लोग, आप समझो 8 अरब में से 10% कितना हो गया? लगभग 80 करोड़ लोग हो गए।
माने इस धरती पे कम से कम भी 80 करोड़ लोग जैसा खाना खाना चाहते हैं खा लेते हैं अभी, या जिन भौतिक वस्तुओं को, सर्विसेज को भोगना चाहते हैं वो भोग लेते हैं। उनके पास उतनी व्यवस्था आज तक की इस व्यवस्था ने कर दी है। तो 10% माने आध्यात्मिक रास्ते से मुश्किल से 100-200 लोग उस अवस्था को पहुंच रहे हैं। अगर पहुंच भी रहे हैं तो उनका अभी कोई ऐसा प्रूव्ड नहीं है कि पहुंच भी रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, क्योंकि उनका जीवन देखने से तो लगता है कि ये भी दुखी हैं, ये भी परेशान हैं, ये भी अभी ऐसी इच्छाएं किए चले जा रहे हैं। और इनमें से अधिकतम भी हमें भौतिकता के पीछे भागते हुए मिल जाएंगे, बस बोल ही रहे हैं वो अध्यात्म अध्यात्म। अब ये अलग सवाल है कि ये लोग जिस अध्यात्म की बात कर रहे हैं वो सच में अध्यात्म भी है क्या? वो सवाल भी अलग है अभी, कि अभी क्या ये लोग सही अध्यात्म तक पहुंच भी पाए हैं जो ऐसे जीवन में कंट्राडिक्शन ना करे। क्योंकि अभी तो ये जिस अध्यात्म की बात कर रहे हैं वो वो भौतिकवाद से, जो कि जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, उसे विपरीत मानते हैं, उसे विरोध में मानते हैं जीवन के। इसीलिए उसके त्याग की और इच्छाएं कम करने की और इस प्रकार के उपदेश देते रहते हैं, या इस तरह की साधना करवाते रहते हैं, या जन्म मरण से छुटकारा इस बात के लिए प्रेरित करते रहते हैं और इसके जोर में लगे रहते हैं। तो इस तरह से भी देखें तो भी अध्यात्म तो कहीं पे कोई सफलता जैसी दे नहीं रहा है। ये विज्ञान, ये भौतिक, इससे ज़्यादा लोग सुखी हो रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में सुखी हो रहे हैं। और एक्चुअल में तो यही चाहिए था। ये तो पता नहीं इन्होंने कहाँ से ये घुसा लिया कि जीवन मरण से मुक्ति वगैरह वगैरह वगैरह। देख सकते हैं कि एक रास्ता है जिसमें काफ़ी सारे लोग लगे हुए हैं, मतलब ज़्यादातर लोग बल्कि उसमें लगे हुए हैं कि भाई सुख समृद्धि बढ़ाई जाए। इसमें सामाजिक स्तर से भी लोग लगे हैं, पारिवारिक स्तर से भी लोग लगे हैं, व्यक्तिगत स्तर से भी लगे, मतलब अधिकतम लोग लगे हैं कि जो भौतिक समृद्धि है वो बढ़ाई जाए, जिससे कि हम सभी लोग अच्छे से जीवन जी सकें। जिसमें वैज्ञानिक भी लोग लगे हैं, पूरी सरकार लगी है, पूरी व्यवस्था लगी है, इतने सारे लोग लगे हैं, लाखों करोड़ों में लोग लगे हैं। एक तरफ ये हैं जो ऐसी गिनती में 100-200-400 लोग हैं जिनका कुछ प्रूव्ड भी नहीं है और वो लगे हुए हैं और फिर भी उससे कुछ निकल के नहीं आ रहा है। और उनमें से भी अधिकतम लोग इस समृद्धि वगैरह के पीछे ही रहते हैं। आप उनका खुद का जीवन उठा के देखोगे, जैसे ओशो का उठा के देख लो, जग्गी वासुदेव जी का उठा के देख लो, है ना, मतलब जो अभी पिछले 50-100 साल के जो साधु संत हैं, इनमें से तो अधिकतम आपको जो है वो ऐश्वर्य का, समृद्धि का अच्छे से भोग करते हुए मिलेंगे। फिर भी वो उसको नकार रहे हैं, पर फिर भी भोग करते हुए मिलेंगे। इस तरह से उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि भाई जीवन का उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्ति ही है, मगर सुखों को त्यागो मत। अरे भाई, जीवन में अगर सुख मिलते रहे तो फिर परेशानी किस बात की है, फिर मोक्ष किस बात के लिए चाहिए? आदमी तो बेचारा मोक्ष मांग इसीलिए रहा था ना कि उसकी व्यवस्था अभी तक हो नहीं पा रही थी। दुख जीवन में बहुत थे। अगर पीछे 50-100 साल 200 साल पहले चले जाओ तो जीवन में दुख आदमी के काफ़ी ज़्यादा होते थे उस समय। और तो आदमी सोचता था यार ऐसे जीवन से तो ना मिले जीवन, वही बढ़िया है। लेकिन अब जब इतनी अच्छी व्यवस्था अभी तक हो चुकी है कि कम से कम 80 करोड़ लोग तो अच्छे से जी पा रहे हैं पूरी दुनिया में, 10% तो जी रहे हैं, अभी 90% का इंतजाम करना है कि व्यवस्था करनी। तो उसके लिए भी जैसे मैंने व्यवस्था लिख दी है, संपूर्ण जीवन दर्शन पर आधारित एक संपूर्ण समाधान पूरी व्यवस्था है जो मैंने इस प्रकार से पूरी सेट की है कि उसमें 100 के 100% लोग ऐसी ही ज़िंदगी जी सकते हैं जैसा कि अभी 10% लोग भी उतना पैसा वगैरह सब होने के बावजूद भी नहीं जी पा रहे हैं। मतलब 100% सुखद अवस्था
लगातार जीवन में बनी रह सकती है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहां से आप फ्री में डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं PDF में। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी के जो तथाकथित जितने भी अध्यात्म के लोग हैं, अभी वाले लें या पीछे वाले भी ले लें पुराने, तो वो सब जो उपदेश कर रहे हैं, ये उपदेश जीवन के विरोध में है, जीवन का विरोधी है, प्रकृति के विरोध में है, चेतन के विरोध में है। चेतन के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट है, प्रकृति के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये जिस मोक्ष की बात कर रहे हैं वो काल्पनिक है, वास्तविकता उसकी नहीं है। आज तक ये भी नहीं उसे प्रूव कर सके, और इनके जीवन से भी वो प्रूव नहीं होता है। इनके जीवन से भी नहीं लगता कि ये किसी मोक्ष के लिए प्रयासरत है। ये तो यहां ऐसे ही उन एंजॉय को करते हुए दिखाई पड़ते हैं अधिकतम, नंबर 1। दूसरा कि अब ये जो मैंने समीक्षा की है, इसमें कई लोग ऐसे होंगे जो वो अभी आध्यात्मिक, सो कॉल्ड आध्यात्मिक ढंग से ही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, मैं जो समीक्षा कर रहा हूँ ये गलत है। तो ऐसे सभी लोग, इस हमारे यहाँ एक ऑनलाइन ओपन मंच है जिस पर वो अपनी, उन्हें जो सही बात लगती है उसे रख सकते हैं, और उन्हें रखने के लिए पूरा 1 घंटा मिलता है अपने टॉपिक को रखने के लिए, और उसके बाद उस पर क्वेश्चन आंसर होते हैं। जो लोग भी उसे सुनते हैं लाइव, वो प्रश्न करते हैं और उनके वक्ता जो है उनके आंसर करता है, और इस प्रश्नोत्तरी से वो विषय स्पष्ट होता है कि उस विषय की स्पष्टता क्या है। क्या वो विषय कोई बेस रखता है या कि बेसलेस है, काल्पनिक है, कोई आधार नहीं है उसका, या अगर आधार है तो क्या है। तो ये वहाँ स्पष्टीकरण होता है। और अगर इस मंच पर कोई भी बात सही पाई जाती है किन्हीं की भी, तो ये मंच, जितने भी इससे लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग उस बात को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में अमल में लाते हैं, और उसी का फिर प्रचार भी करते हैं। तो अगर किन्हीं को लगता है कि उनके पास में कोई सटीक जानकारी है, या मैं जो यहाँ कह रहा हूँ ये ठीक नहीं है, तो वो इसे आके यहाँ करेक्ट करने के लिए आ सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। उस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपका प्रोग्राम इस पर सेट कर दूंगा, और आप जहाँ हैं वहीं से इसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट हो सकते हैं। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपके पास एक स्मार्ट मोबाइल हो तो उसके द्वारा आप इसमें अपनी बात लाइव वीडियो के रूप में रख सकेंगे, लाइव चर्चा के रूप में, और बाकी भी उसमें से पार्टिसिपेट होके, और वो जो भी चर्चा होगी उसका एक कंक्लूजन निकल आता है। और आपको ये ठीक लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें, नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, क्योंकि जितना जल्दी ये बात पहुँचेगी उतना जल्दी लोगों की सहमति बनेगी इस नई व्यवस्था के लिए, और ये व्यवस्था उतनी ही जल्दी आ पाएगी जिससे कि हम सब 100% लोग ऐसा जीवन जी पाएंगे जिसमें कि कोई दुख नहीं होगा और केवल सुख ही सुख होंगे।